नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफ़ा बीकानेर यानी कि राजस्थान की धरती का दौरा कर रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर भी जाएंगे और इस एयरबेस पर वे सैनिकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। उनकी मुलाकात होगी, क्या कुछ कहेंगे इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि नाल एयरबेस को लेकर के लगातार चर्चाएं थी कि पाकिस्तान ने नाल एयरबेस को भी इस दौरान युद्धकाल के दौरान निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया हवा में ही और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन प्रधानमंत्री जब राजस्थान की धरती पर जा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा राजस्थान के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीकानेर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। यानी कि 22 मई को प्रधानमंत्री बीकानेर पहुँचेंगे और यहाँ पर सैनिकों से, राष्ट्र नायकों से मुलाकात करने के अलावा प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं वो यहाँ पर बड़ी सौगात राजस्थान को देने वाले हैं। राजस्थान के लोग, खासकर मारवाड़ और बीकानेर के लोगों में इसे लेकर के काफ़ी उत्साह है और लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके लिए ख़ास सौगात क्या होगी। यानी कि प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान गए हैं या फिर राजस्थान में आए हैं तब लगातार उन्होंने यहाँ की जनता को, देश को बड़ी सौगात दी है, चाहे वो पीछे के दौरे हों। तो प्रधानमंत्री जब एक बार फिर से राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस बार राजस्थान के लिए खास क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री यहाँ बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से वर्चुअली 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी है, क्योंकि इसमें प्रदेश के कुल 8 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। रेलवे स्टेशन की कायाकल्प और यहाँ पर ज़्यादा बेहतर सुविधाएं लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर के पलाना में 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। इन परियोजनाओं में खासतौर पर अगर हम देखें तो रेलवे, सड़क, बिजली, जल और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र शामिल है, जहाँ पर प्रधानमंत्री बड़ी सौगात राजस्थान की जनता को देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बीकानेर के पलाना की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात देने जा रहे हैं। बीकानेर के पलाना में प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की सौगात देश की जनता को देने वाले हैं। देश भर के 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण यहां से किया जाएगा, तो ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देशनोक समेत प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल हैं, जिनका न केवल कायाकल्प हुआ है बल्कि वहां पर व्यवस्थाएं बढ़ी है, वहां पर ट्रेनों के फेरे बढ़ रहे हैं, लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन मिलने जा रहे हैं। बीकानेर के पालना में जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इस दौरान प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रदेश की अगर हम बात करें तो देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावाटी और राजगढ़ का नाम इसमें शामिल है, जहाँ के रेलवे स्टेशन जो है वो प्रदेश के ये 8 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब आपको बता दें कि बूंदी अपनी चित्रकला के लिए, किलों के लिए प्रसिद्ध है और स्टेशंस को बूंदी की पारंपरिक वास्तुकला चित्रों को दर्शाते हुए पुनर्विकसित किया गया है। जैसे बूंदी का स्टेशन है, खासतौर पर मांडलगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी अमृत भारत योजना के तहत इसे विकसित किया गया है। देशनोक का रेलवे स्टेशन काफ़ी चर्चाओं में है इन दिनों, क्योंकि प्रधानमंत्री देशनोक के करणी माता मंदिर भी जाएंगे। देशनोक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है राजस्थान के लिहाज से, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, ऐतिहासिक दृष्टि से हो। तो देशनोक के रेलवे स्टेशन को विशेष रूप से करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर के डिज़ाइन किया गया है और ये कम से कम 14 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से विकसित हुआ है। और इस स्टेशन में नया स्टेशन भवन भी शामिल है, जिसमें प्रवेश और निकास द्वारों के साथ साथ आपको सुसज्जित जो है वो सर्कुलेटिंग इलाका भी मिलेगा, सुव्यवस्थित पार्किंग मिलेगी, वातानुकूलित वेटिंग हॉल है, दिव्यांगजनों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, अनुकूल शौचालय हैं, जल बूथ है
और इसके साथ साथ साइनेज, कोच इंडिकेशन बोर्ड भी है, प्लेटफॉर्म के शेल्टर हैं, एलईडी प्रकाश लाइट्स और ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। गोविंदगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यात्रियों के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वाले जो यात्री इस स्टेशन से होकर के एक बड़ी तादाद रहती है, जिनकी लगातार मांग भी थी, और इसे देखते हुए रेलवे की ओर से इस गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया गया है और इसे यात्रियों के लिए सुविधाजनक हब के तौर पर विकसित किया गया। और इसी में राजस्थान का एक और रेलवे स्टेशन है मंडावर महुआ रोड। ये अमृत भारत स्टेशन योजना का एक हिस्सा है, जिसमें इसकी भी डेवलपमेंट किया गया है और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इसका भी लोकार्पण होगा। वहीं फतेहपुर शेखावाटी के स्टेशन को लेकर के मांग लगातार लंबे समय से चली आ रही थी, वो पूरी हो गई है और इस स्टेशन पर शेखावाटी शैली की चित्रकारी, स्थापत्य कला की झलक आपको देखने को मिलेगी। यात्रियों को स्थानीय विरासत का अनुभव भी कराएगी। इसके साथ साथ राजगढ़ का भी पुनर्विकास किया गया है। यहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो अब दुरुस्त हो गई हैं और एक नया स्टेशन लोगों के सामने होगा। प्रधानमंत्री जब आएंगे, लोकार्पण करेंगे और जनता को ये समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिल पाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और प्रधानमंत्री के दौरे का इंतज़ार सभी को है, जहां पर तमाम तैयारियां इस दौरे को लेकर के पूरी कर ली गई है। उन तैयारियों को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देख रहे हैं। इसके साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये और इनके साथ साथ प्रदेश के अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, साक्षी बनेंगे। नमस्कार।